मिस्टर कालिया राजन। कालिया राजन, ये नाम दूसरे के मुंह से सुने हुए बहुत साल हो गए। मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ और आप है कि जा रहे हो? उसी बात के लिए तो हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आप कोर्ट जा रहे हो? जिस केस की एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में पेशी, ये सरकार का कानून है। सुनो, लेकिन सजा देने के बाद एफआईआर और कोर्ट, ये कालिया राजन का कानून है। बात समझ में आई? कंप्लेंट करने वाले को बांध कर रखा हुआ है। चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। शट अप। इंस्पेक्टर, इसने मेरे पिताजी पर कंप्लेंट की थी। यस। क्या कंप्लेंट है? बताइए। कालिया राजन इस गांव के सरपंच बने तब से कालिया राजन ने बहुत कुछ गलत काम किए हैं। गांव के लिए कुआं बनाने के लिए सरकार ने जो पैसे दिए थे, उसी पैसों से शहर में दारू की दुकान खरीद के उससे पैसे कमा रहे हैं। गांव में कोई राशन की दुकान नहीं है। दाल चावल देके सालों बीत गए। सब चीजें बाहर बेच देते हैं। दूसरों की जमीन जायदाद ये अपने नाम लिखवा लेते हैं। कालिया राजन के गुंडे गांव की किसी भी औरत या लड़की के साथ कुछ भी करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही गांव में पद्मा नाम की लड़की की इज्जत लूट ली थी। जब लड़की के माँ बाप ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका कत्ल कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हम सह रहे हैं साहब। आप अच्छे आदमी हैं, ये सोचकर मैंने कंप्लेंट की थी। अगर आप इसे और इसके आदमियों को पकड़कर कोर्ट में खड़ा कर देंगे तो ये पूरा गांव हिम्मत जुटाकर गवाही देगा। साहब, अगर आपने ये काम कर दिया तो भगवान आपका भला करेगा साहब। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बारे में इसने कंप्लेंट लिखवाई है कि मैं कमीना हूँ, ऐसी स्टेटमेंट दी है इसने, पर ये झूठ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने सही कहा है ना? देखो भाई, इसके कहने के मुताबिक मैं कमीना हूँ, कातिल हूँ और पूरे गांव वालों को तकलीफ देता हूँ। अगर ये सच है तो पूरा गांव यहाँ पर जमा है। इसमें से कोई भी गवाही दे दे तो मुझे अंदर कर दीजिएगा इंस्पेक्टर। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मिस्टर कालिया राजन पर जो इल्जाम लगाए वो सच है या गलत, बताइए। बोलिए, अरे कोई तो बोलिए। आप लोग चुप क्यों हैं? बोलिए, कोई तो बोलिए। तुम लोग अभी भी डर के जी रहे हो। मैंने जो कंप्लेंट की है वो सब सच है। ये बात निडर होकर बता दो, बता दो। बाजी, तुम तो बताओ, सच बोलने से क्यों डर रही हो? आप सब चुप रहे तो मेरी बात झूठी साबित होगी। आप सबकी भलाई के लिए और गांव की खुशी के लिए बोलो, मेहरबानी करके कोई तो बोलो। अरे पागल, जब न्याय और सच्चाई हमारे साथ है तो गांव वाले तुम्हारा सपोर्ट क्यों करेंगे? इसलिए रामास्वामी, चने के झाड़ पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखना चने का झाड़ कैसे गिर जाता है। देखना चाहते हो? क्या देख रहे हो भाई? ये बंदूक लेके तुमने तो फटाक से पटाखे की तरह चला दिया। इसी का नाम है कालिया राजन की कोर्ट। मैंने सही कहा ना? कालिया राजन के कानून का फैसला सुनाकर सजा देता है। तुम्हारे सरकारी कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करोगे। क्या करना है पता है? मरा हुआ रामास्वामी आतंकवादी था, शराब बेचता था और चंदन की स्मगलिंग करता था। मैं उसे पकड़ने गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई और वो मारा गया। तुम ऐसी एफआईआर दर्ज करना और उस पर खुद साइन कर देना। क्या हुआ? चंदन के पेड़ जल्दी से भेजने हैं। पिताजी, अरे बेटी,
क्या बात है प्रिया? मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। हमेशा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाय प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। क्या बेटी, मैं हर साल ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊं, लेकिन तुम हर साल ऐसा ही करती हो, सिर्फ आशीर्वाद लेके खुश हो जाती हो। पिताजी, मेरे बर्थडे पर एमपी आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, बड़े ही धूमधाम से पार्टी होती है, पर ये अलग तरह से बर्थडे मनाती है। गरीब लोगों को अन्नदान करती है, वस्त्र दान करती है, ऐसी सोच है इसकी। पिताजी, आपको मेरी सोच पसंद आएगी, पर इसकी सोच बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्यों बहना, मैंने सही कहा ना? ए, चुप हो जा। इसके जन्मदिन पर ये मुझसे जो मांगेगी मैं इसको वही दूंगा। तो मैं जो मांगूंगी आप वो देंगे पिताजी? हाँ, जरूर दूंगा। इन पीले कपड़े पहने हुए हमारे घर को घेरे हुए इन गुंडों को इस गांव से निकाल दीजिए पिताजी। आपका नाम लेते ही इस गांव के लोग डर जाते हैं पिताजी। इस गांव के लोगों के मन से उस डर को निकाल दीजिए पिताजी। कैसी बातें कर रही हो बेटी? ये गुंडे, ये अधिकारी किसके लिए हैं जानती हो? तुम एक करोड़पति घर की बहू बनो और ये विधानसभा का मंत्री बने। कालिया राजन की परंपरा हमेशा राज करने की है। ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल लो बेटी, तुझे ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। ए, अपनी बहन को लेकर मंदिर जा। सुन लिया ना? चलो अभी मंदिर चलते हैं। ये लीजिए। दादी, मैं जरा खेत में काम करने जा रही हूँ। घर आने तक मुझे देर हो जाएगी। मेरे आने तक मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें बस यही काम रह गया। तू चुप रह। मैं चलती हूँ दादी। वो काम पर जाती हैं तो रोज बच्ची देकर जाती हैं, ये बात तुम्हें पता है। तुम जाकर पांडे से 10 रुपए वसूल करो। जाओ जाओ, रो मत बेटी, रो मत रो। चुप हो जा। मुझे बताओ, गांव में आदमी, औरत, बुढ़ा, बुढ़ी सबको शराब पीते देखा होगा, लेकिन छोटे बच्चे को कभी शराब पीते देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा। तो अब देख लेना। हाँ। अरे नालायको, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। एक छोटी बच्ची को शराब पिलाओगे तो तुम अरे कभी बच्चे सुखी को नहीं इधर दो, रहोगे। तुम भी हमारे साथ तमाशा देख लो। दो दो। नहीं नहीं, ये छोटी बच्ची है, समझा करो। इस बच्ची ने क्या पाप किया है? इस बच्ची को छोड़ दो। अरे मैं क्या करूं? इस बच्ची को शराब पिला रही हूं। अरे पापियों, ऐसा मत करो, रहम करो इस छोटी बच्ची पर। हे भगवान, अब क्या होगा? गांव में इतने लोग रहते हैं और इन कमीनों को ऐसा करने देते हो? हाथ पैर तोड़ देना चाहिए इनका। ये लोग कालिया राजन के आदमी हैं भाई। कलिंगा राजन के कोई सिंह है क्या? कैसी बात करते हो भाई?
कालिया राजन का नाम सुनकर तो कलेक्टर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे जिसका यहाँ पर राज चलता है उसका सामना हम कैसे करेंगे भाई? राज करने के लिए कोई पैदा नहीं होता, आप लोग उन्हें बनाते हैं। इलेक्शन में कितनी भी पार्टियां खड़ी हो, लेकिन जीतेगा वही जिसे आप चाहेंगे। फिर उस आदमी से क्यों डरते हैं आप लोग? क्या वो इस गांव का भगवान है? पैसा, पद, अधिकार, इन सब से बड़ी इंसान की शक्ति होती है। अगर 4 लोग साथ देते हैं तो इंसान रथ में जाता है, और वैसे ही 4 लोग साथ देते हैं तो आदमी शमशान भी जाता है। किसे कहाँ भेजना ये आपका काम है। भाई तुम्हारी हिम्मत और साहस देखकर आज से हम तुम्हारा नाम राजा ठाकुर रखते हैं। मेरा भैया राजा भैया जिंदाबाद, राजा ठाकुर, जिंदाबाद, राजा ठाकुर। जिंदाबाद।